चार दोस्त देव, राहुल, लकी और रोहन दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहे थे। उनकी गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली थीं, तो वो कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे। लकी बोला, यार इन छुट्टियों में मैं तो घर नहीं जा रहा, तुम लोग अपना बताओ। जिस पर रोहन ने बोला, मैं तो कल ही अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। इतनी गर्मी में यहाँ रहकर क्या करूँगा? उन पहाड़ों में वादियों का मजा तो है कम से कम। तो राहुल बोला, तेरा सही है भाई, काश हमारा घर भी पहाड़ों में होता तो मैं डिग्री भी घर से ही करता। जिस पर रोहन ने कहा, अरे चलो फिर एक काम करते हैं, इस बार तुम लोग भी चलो मेरे साथ, आराम से छुट्टियां मना कर आएंगे। रोहन की यह बात सबको अच्छी लगी और राहुल, लकी और देव भी चलने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन शाम 6 बजे वो लोग बस पकड़कर चंबा निकल गए, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सफर लंबा था, तो वो लोग आराम से अपनी अपनी सीट पर सो गए। सुबह 7 बजे रोहन उनको उठाते हुए बोला, उठो भाई, हम चंबा पहुंच गए हैं। तो लकी, रोहन और राहुल पहाड़ों को देखकर बहुत खुश हुए। वो पहली बार किसी हिल स्टेशन आए थे। वो लोग बस से उतरकर रोहन के घर की ओर चल पड़े। रोहन का घर बस स्टैंड से 15 मिनट की दूरी पर था। घर पहुंचकर रोहन ने तीनों को अपने माता पिता से मिलवाया और रात का खाना खाकर चारों देव के कमरे में बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में देव ने रोहन से पूछा, अच्छा यार भाई, एक बात बता, मैंने सुना है पहाड़ों में भूत प्रेत वाली काफी जगह होती है, यहाँ भी है क्या? इस पर रोहन बोला, हाँ भाई, तूने सही सुना है। हमारे यहाँ भी एक जंगल है, वो हॉन्टेड है। कहते हैं रात को वहाँ नर पिशाच घूमता है, और अगर रात को कोई भी उस जंगल में जाता है तो कभी वापस नहीं आता, सिर्फ उसकी लाश के कुछ टुकड़े मिलते हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे एक काम करते हैं, क्यों ना रात को हम उस जंगल में कैंपिंग करें, इसी बहाने हम भी देव तेरे नर पिशाच को देख लेते हैं। इस पर राहुल और लकी हंस पड़े। रोहन ने कहा, देखो दोस्तों, ये सब मजाक नहीं, वहाँ सच में नर पिशाच है और गांव का कोई भी आदमी वहाँ रात को क्या, अब दिन में भी नहीं जाता। जिस पर देव बोला, यार रोहन, एक बार रात को चलते हैं ना, हम किसी को नहीं बताएंगे। रात को 10 बजे निकलकर सुबह 5-6 बजे वापस, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लकी और राहुल ने भी देव की इस बात पर हाँ कर दी और तीनों ने मिलकर रोहन को भी मना लिया। अगले दिन वो लोग रोहन के माता पिता से चुपके चुपके तैयारी करने लग गए। रात को खाना खा के चारों रोहन के कमरे में बैठ गए और रोहन के माता पिता का सोने का वेट करने लगे। रात को जब रोहन के माता पिता सो गए तो वो लोग चुपके से दरवाजा खोल के जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल रोहन के घर से 10 मिनट की दूरी पर था। चारों जंगल पहुंच गए। वो लोग अपने साथ थोड़ा खाने पीने का सामान भी ले आए थे। जंगल में रात को कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर तरफ काफी अंधेरा था। वो लोग जंगल में ऊपर की ओर पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में लकी बोला, अरे भाई बात सुनो, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ ना यार, चलो। बाकी तीनों धीरे धीरे आगे चल पड़े। आगे चलते चलते वो लोग अब एक पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। उस पहाड़ी से नीचे घरों की लाइट्स दिखाई दे रही थी। एकदम शांत और ठंडी हवा चल रही थी। तीनों वहां पर आराम से बैठ गए। राहुल और देव दोनों को एक शांति महसूस हो रही थी। इतने में रोहन बोला, अरे यार ये लकी कहाँ रह गया अब? एकदम से तीनों को याद आया कि लकी तो आया ही नहीं अभी तक। देव बोला, चलो यार उसे देखने चलते हैं, कहाँ रह गया वो? जिस पर राहुल बोला, अरे ठहरो, तुम लोग रुको, मैं जाता हूँ, साला पागल पता नहीं कहाँ रह गया। राहुल ये बोलते ही लकी को देखने नीचे की ओर निकला। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि देव और रोहन को झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनाई दी। दोनों एकदम से डर गए और उन्होंने जब अपने फोन से टॉर्च मारकर देखा
तो कोई चीज झाड़ियों से दूसरी तरफ भाग गई। वो लोग धीरे धीरे उस झाड़ी की ओर देखने के लिए आगे बढ़े। एकदम पीछे से आकर लकी ने उन्हें डरा दिया। वो लोग एकदम से बहुत डर गए। तो लकी दोनों का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्यों फट गई दोनों की? अच्छा अब कहाँ है राहुल? अभी तक आया नहीं। लकी ने इतना बोला ही था कि राहुल की दर्द भरी चीख उन तीनों के कानों तक पहुंची, जिसको सुनकर तीनों डर के मारे एक जगह इकट्ठा हो गए। उन तीनों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और वो लोग राहुल को देखने के लिए उस ओर भागे जिस ओर से राहुल की चीख की आवाज सुनाई दे रही थी। तीनों को राहुल कहीं नहीं दिख रहा था। इतने में एकदम से कुछ पानी जैसा देव के ऊपर गिरा। जब देव ने उसको टॉर्च में देखा तो वो खून था। तीनों ने टॉर्च मार के जब ऊपर देखा तो तीनों के होश उड़ गए। ऊपर राहुल की आधी लाश एक पेड़ पर लटक रही थी और उसको कोई एक अजीब सा जानवर उसको खा रहा था। जब उन्होंने टॉर्च उस पर मारी तो उसके बड़े दांत, लाल आंखें और बड़े नाखून देखकर उन तीनों का दिल मानो बाहर आने को हो गया। वो तीनों वहां से तेजी से गांव की ओर भागे। उनको भागते हुए उस नर पिशाच ने एक जोर से धाड़ मारी और एक छलांग मारकर उनके पीछे पड़ गया। लकी, रोहन और देव बहुत ही तेजी से भाग रहे थे। लकी ने भागते भागते डरते हुए रोहन से पूछा, ये क्या जानवर था भाई? जल्दी बस यहाँ से बाहर निकलो। लकी ने इतना बोला ही था कि उसकी साइड से एकदम से वो जानवर झाड़ियों से निकला और लकी का सर अपने मुंह में डालकर अपने बड़े दांत उसके सर के आर पार कर दिए। देव बहुत आगे भाग रहा था, पर एकदम से जब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो लकी का सर उसके धड़ से अलग उस नर पिशाच के मुंह में था। रोहन एकदम से सहम कर गिर गया। रोहन की गिरने की आवाज सुनते ही उस नर पिशाच ने रोहन की ओर अपनी लाल आंखों से देखा और एकदम से उसकी ओर लपका। रोहन ने जल्दी से वापस उठने की कोशिश की, पर इतने में उस नर पिशाच ने अपने बड़े नाखून रोहन के पेट के आर पार निकाल दिए और जोर से वो दहाड़ा। देव अब भागते भागते काफी आगे निकल चुका था। भागते भागते अब वो थक चुका था। वो एक पेड़ के पास रुका जो कि बहुत ऊंचा पेड़ था। वो उस पेड़ पे चढ़ गया और अपना मुंह दबाकर आंखें बंद करके वहां छुप गया। कुछ ही टाइम बाद उसको जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई दी तो उसने धीरे से आंखें खोल के नीचे देखा तो वो नर पिशाच उसी पेड़ के नीचे उसको इधर उधर देख रहा था। ये देख देव की आंखों में आंसू आ गए और उसको अपनी मौत सामने दिख रही थी। वो नर पिशाच वहां से आगे चला गया। देव काफी देर तक उस पेड़ पर बैठा रहा। उसके बाद उसने फैसला किया कि अब वो उतर के गांव की ओर दोबारा भागेगा, क्योंकि वो नर पिशाच वापस आ जाए और अब जंगल का रास्ता वैसे भी खत्म होने वाला था। तो वो पेड़ से उतरकर दोबारा भागा। अभी वो थोड़ी दूर भागा ही था कि उसको अपने से थोड़ी सी दूर झाड़ियों से किसी के भागने की आवाज आई, जिसको सुनकर वो और तेजी से भागने की कोशिश करने लगा। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो नर पिशाच उसकी ओर भाग रहा था। देव का गला ये देखकर सूखने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था। वो नर पिशाच उसके बिल्कुल ही करीब आ गया और उसको दबोचने ही वाला था कि एकदम से देव नीचे गिर पड़ा और वो नर पिशाच अब रुककर देव की ओर बढ़ने ही लगा था कि तभी एक गोली उस नर पिशाच की छाती पर लगी। देव ने जब दूसरी ओर देखा तो रोहन के पिताजी अपनी बंदूक नर पिशाच की ओर करके खड़े थे और उनके साथ कुछ गांव वाले भी डंडे हथियार लेकर खड़े थे। उन सबको देखकर वो नर पिशाच कुर्राते हुए जंगल में भाग गया। रोहन के पिताजी ने देव को उठाया और देव ने रोते हुए उन्हें सब बताया। पूरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए तो वो अपने बेटे रोहन को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागे। तो सबने उन्हें रोक लिया और कहा सूरज निकलने का इंतजार करें। वो सब लोग वहां पर सूरज निकलने का इंतजार करने लगे। जब सूरज निकला तो वो सभी लकी, रोहन और राहुल को ढूंढने के लिए निकले। लोगों ने देखा कि रोहन की लाश बीच में से कटी हुई थी
ये देखकर रोहन के पिताजी बेहाल होकर गिर पड़े। बाकी गांव वालों ने जब राहुल और लकी को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें बस लकी का एक कटा हुआ हाथ मिला और राहुल का निचला धड़। सब लोग अब वापस आ चुके थे। देव के कहने के आधार पर पुलिस वालों ने एफआईआर बनवाई, पर सबको पता था कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। रोहन के घर मातम का माहौल था। देव चंबा बस स्टैंड से दिल्ली की ओर जाने वाली बस पर बैठ चुका था, पर वो अब अकेला और सदमे में था, और साथ थी तो उसकी भयानक रात की यादें। तो दोस्तों, ये था कहानी का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसे लगी।